पापा कॉकरोच जनता पार्टी लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? बेटा मैं अपना ख्याल बताने ही बैठा था, पर अभी पता चला है कि इनका वेबसाइट और इंस्टाग्राम दोनों हैक कर लिया गया है। कुछ भी हो, इन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों की इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है और 2 करोड़ लोगों ने उन्हें बड़ी उम्मीद से फॉलो भी किया है। हालांकि सबके मन में एक डाउट भी है कि उम्मीद और रियलिटी के बीच में एक बहुत गहरी खाई है। और वो खाई है क्यों? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही एक तरह से रिश्वतखोर हो चुका है। इंटरनेट पे लोग कुछ भी करते रहें, लेकिन सरकारों को पता चल चुका है कि उन्होंने सड़क को ही हाईजैक कर लिया है। वो ये जान चुके हैं कि जनता होपलेस हो चुकी है और वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में सोच रही है। उसकी कोई विजनरी डिमांड है ही नहीं। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना से लेके झारखंड की महिला सम्मान योजना तक और दिल्ली की फ्री बिजली से लेकर तमिलनाडु की सोने के सिक्के की बांटने की योजना तक लगभग हर राज्य में हर पार्टी मुफ्तखोर नागरिक बनाने में लगी हुई है, जिसकी ये हैसियत है ही नहीं कि वो वोट देते समय देश के बारे में सोचे। सिर्फ 2026 में 12 स्टेट्स में 2 लाख करोड़ का अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र हुआ है और इसमें अगर बाकी के फ्रीबीज को भी जोड़ दिया जाए तो ये नंबर 5 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर जाएगा। 2022 में इसे ही प्राइम मिनिस्टर ने रेवड़ी कल्चर और एक डेंजरस प्रेसिडेंट बताया था, पर अब 2026 में यही रेवड़ी कल्चर 5 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और उसका रिजल्ट क्या रहा कि जिस बिहार के सरकारी स्कूलों में 2 लाख टीचर्स की कमी है, उसी बिहार के लोगों ने उस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जिसने इलेक्शन में अपना पूरा मुद्दा स्कूल्स को बनाया और 10,000 रुपये लेकर 27 साल पुरानी पार्टी को रिपीट कर दिया। इलॉन मस्क के $2 ट्रिलियन के स्पेसएक्स के IPO के लिए तालियां तो सब बजाएंगे, पर यह सवाल कोई नहीं पूछेगा कि जितना इसरो का पूरे साल का बजट है उसका डबल अमाउंट महाराष्ट्र में मुफ्त में क्यों बांटा जा रहा है। तो अगर एक कॉकरोच जनता पार्टी ठीक तरह से चल पाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है और एक सही सवाल पूछने का प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। पर अगर लोगों के मन में लालच आ गया कि इस मूवमेंट की पीठ पे बैठकर वो नेता बन जाएंगे, तो जैसे JP मूवमेंट के बाद लालू और नीतीश आ गए थे, अन्ना मूवमेंट के बाद केजरीवाल और राघव चड्ढा आ गए थे, वैसे इस मूवमेंट के बाद भी 2-4 लोग फेमस हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे देश की युवा, या कहें कॉकरोचेस, इंटरनेट पे अंध भक्तों और अंध विरोधियों में बंटने के बजाय सही को सही और गलत को गलत कहने और सुनने की नीयत रखें और सही सवाल पूछें। फिर चाहे सरकार में कोई भी हो, लेकिन डेमोक्रेसी और देश का फ्यूचर दोनों सिक्योर रहे।